और सभी के नॉलेज के लिए मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट डेटा देखती है कि कितने बच्चों का सिम रिक्वेस्ट हो गया है या कितने बच्चों को सिम एलोकेट हो गया है, वो केवल अफसर के बेसिस देखती है। पिछले एक साल में डिपार्टमेंट ने ये देखा था कि बहुत बच्चों को सिम दे दिया गया था बट अफसर पे एलोकेट नहीं किया गया था। तो इस बार आप ये इंश्योर कीजिएगा कि जब आप बच्चों को सिम देते हो या टैबलेट देते हो तो अफसर पे एंट्री जरूर कीजिए। अगर आपने एंट्री नहीं की होगी तो डिपार्टमेंट का नहीं आएगा। सर अब कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों को एक ही नंबर का सिम दिया हुआ है, कई बच्चों को एक ही नंबर का सिम दिया हुआ है। ठीक है मैम, अभी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। फिर भी आपकी जो है ये हमने जो क्वेरी है मैम आपकी नोट कर ली है और लीगल रिवर्ट है। तो हम बात कर रहे थे तो ये मेरी बात सबको मेरी इस बात से सहमत होंगे ना कि जितने भी बच्चे करंटली एनरोल्ड हैं, जो एसएलसी ले गए, जो एनरोल्ड हैं और उनका एक्टिवेटेड सिम आपके पास आ चुका है, तो हमें मंडे तक ये इंश्योर करना है कि वो सभी के सभी एक्टिवेटेड सिम संबंधित बच्चे को मंडे तक दे दिए जाने चाहिए। ठीक है जी। सर नमस्कार। हाँ जी प्लीज, कौन? सर मैं जज्जर बोल रहा हूँ। सर एक इशू आ रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सिम एक्टिवेट करा दिए हैं स्कूल वालों ने, लेकिन वो नंबर जो है वो भूल गए होंगे सिम के, तो बच्चों को एलोकेशन में इशू आ रहा है। प्लीज रिपीट इट। सर सिम एक्टिवेट कर दिए हैं अवसर पोर्टल के ऊपर, एक्टिवेट होने के बाद सिम नंबर नहीं आ रहा है, तो बच्चों को अलॉट करने के लिए जो उन्होंने कागज बनाया था, लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट उनसे मिसप्लेस हो रही है। चलिए और सिम बच्चों को अलॉकेट करने के कौन सा वेंडर कौन सा है? उसमें एयरटेल है या वो पर्टिकुलर स्कूल कौन सा है वो? किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के केस में दिक्कत आ रही है या ओवरऑल दिक्कत है? नहीं सर, एक या दो स्कूल में दिक्कत है। ये है जी 3255 सर स्कूल बोर्ड। ये समस्या सभी जिलों में है और किसी चलिए सपोर्ट में 2 सिम किए, किसी में 3 सिम किए सर। मैं आपको एक सभी जिलों के लिए रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। सर ये समस्या सर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी है। जरा आप एक बार मेरी बात नमस्कार, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी है सर। अरे प्लीज मेरी बात प्लीज सर, मैं ये कह रहा हूँ ये केवल झज्जर की समस्या नहीं हो सकती है, हो सकता है बाकी जिलों से भी होगी। तो कृपया करके आपके यहाँ जिस स्कूल में जो ये दिक्कत आई है, प्लीज हमें इसके लिए मेल कर दें हमारी टेबलेट हरियाणा पे, और इसको हम इमीडिएटली रिजॉल्व करवाएं। और मिस्टर संस्कार का भी नंबर है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे तो इमीडिएटली दिस प्रॉब्लम विल बी गॉट रिजॉल्व। ठीक है जी। अच्छा एक चीज थोड़ा सा इसी में एक थोड़ा प्रिकॉशनरी मैंने कहा है कि हो सकता है आपके पास सिम ना ही हो एक्टिवेटेड, आपके ऊपर प्रेशर हो रहा है कि हमने ये दिखाना है कि हमारा परसेंटेज डाउन चल रहा है। तो एक दो जगह पे ऐसा देखा गया, एक्चुअली वहां पे ऐसा ही रैंडमली सिम नंबर डाल के अपना परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो मेरा अनुरोध है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमने जो एक्चुअल है एक्चुअल पोजीशन है वही करनी है। अगर आपके पास एक्टिवेटेड सिम आई है तभी एलोकेशन में दिखाना है और उसका नंबर डालना है। कृपया इस प्रकार का हमारी तरफ से कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि भी आपने अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, आपको जो फैक्चुअल पोजीशन है उसका एक्चुअल सिम नंबर ही डालना है। तो ये नेक्स्ट थर्ड स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं, जिसमें हमने दिखा रखा है कि हमारा सिम और टेबलेट अलॉटमेंट स्टेटमेंट क्या है। तो हम देखें लास्ट कॉलम में परसेंटेज स्टूडेंट्स विद 10 बच्चों को 100% मिल गया है। तो कृपया करके इसको बढ़ाइए, पर जो पेज हमने इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। इसमें मैं केवल एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको पिछले स्लाइड में दिखाया गया था कि कितने ऐसे एक्टिवेटेड सिम है जो अलॉट नहीं किए गए हैं, अभी के लिए आप केवल उस पर फोकस कीजिए। अभी हम आपके दबाव नहीं डालेंगे कि टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस है उसको बेटर कीजिए, बिकॉज जो एक्टिवेटेड सिम्स है उन्हीं को आपको अलॉट करने हैं। तो जैसे जैसे आप वो अलॉट करते जाओगे ये नंबर अपने आप बढ़ते जाएगा। तो जैसे सर ने बोला कि आप गलती एंट्री मत कीजिए, जो एक दो जगह में देखा गया है कि बट जो एक्टिवेटेड सिम्स है केवल उनको अलॉट कीजिए अक्सर कोड। तो ये था सिम के बारे में कि हमें सिम को जल्दी से जल्दी बच्चों
बच्चों को डिमांड करनी है एक्टिविटी सिम आने के बाद हमें, एक्टिविटी सिम आने के बाद हमें बच्चों को एलोकेट करनी है, ताकि पहला स्टेप जो है हमारा कि हर बच्चे के पास जो हमारा टैबलेट मिल जाए और उसके पास एक्टिवेटेड सिम हो, तभी वो अपनी इससे पढ़ाई कर पाएगा, जो पैल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये तो हमारा था पहली स्टेज है। नेक्स्ट है हम अभी मैडम अभी ज्वाइन करने वाले हैं, 24 को इसी संबंध में मैडम एडिशनल डायरेक्टर द्वारा हम एक फॉलोअप मीटिंग भी लेंगे। तो कृपया करके कोशिश कीजिए, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि सभी एक्टिवेटेड सिम बच्चों को मिल जाए, और जिनकी रिक्वायरमेंट अभी आपने नहीं की है, हर बच्चे की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट हमारी जनरेट होके कंसर्न वेंडर के पास पहुंच जाए, ताकि फिर हम वेंडर को प्रेशर कर सके कि फटाफट वो एक्टिवेट करके हर स्कूल में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारी सिम्स पहुंचा। अब इसके बाद आते हैं ये बहुत अच्छा हम कह सकते हैं रिजल्ट जो हमारा समर हीरो चैलेंज स्टूडेंट था, सभी जिलों के बच्चों ने अध्यापक लिया है, क्योंकि हालांकि सब्जेक्ट बहुत कम थे, परंतु 70,105 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे समर पैल हीरो चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। और अगर हम परसेंटेज देखें तो इसमें काफी अच्छी परसेंटेज है, 3 सब्जेक्ट को देखा जाए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे स्टूडेंट पैल हीरो बने हैं वो 334 है। जो हमने उसमें क्राइटेरिया रखा था कि हर बच्चा हर वीक ना केवल क्विज में पार्टिसिपेट करेगा, इसके साथ साथ वो होमवर्क भी करेगा। तो वो 334 बच्चे हैं जिन्होंने स्टूडेंट पैल हीरो कंसेप्ट को पार किया है। तो मैं सभी जिलों के डीएमएस, डीओ साहबान और सब साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमने इस चैलेंज को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है और हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि सब्जेक्ट बहुत कम थे, अब पूरे सब्जेक्ट हो गए, तो इस प्रकार अगर हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी 80 to 90% तक के हम इसको टारगेट को बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स के पास अब कुछ ना कुछ बच्चों के लिए होमवर्क देने के लिए है। इवन हम टेक्स्ट बुक अगर उससे पढ़ाने लगेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो यूज धीरे धीरे बच्चे इसको यूज करने लगेंगे। तो मैं आप सबको इस बारे में बधाई देना चाहूँगा। और बाकी अभी मैडम बताएंगे हमारा कि इसमें हम कितने बच्चों को इस बार, हालांकि हमने 100 बच्चों के लिए रखा था। जैसे कि सर ने कहा कि जो हमने समर हीरो पैल चैलेंज लॉन्च किया था उसमें बच्चों ने बहुत जोर शोर से पार्टिसिपेट किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो 41% जो पैल टीचर्स थे उनने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो बहुत ही अच्छा नंबर है। और 44 टीचर्स ऐसे थे जो पैल हीरो कहलाए, जिनको डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रिसिएशन भी दिया जाएगा। तो बिकॉज ये अभी हम इस नए कैटेगरी में आए हैं एंड पिछले साल करें, तो ये एक अच्छी पहल थी डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ से एक पुश मिली है हर स्टूडेंट और हर टीचर को कि वो पैल का यूज करे और उसमें अपनी पढ़ाई लिखाई रेगुलरली करे। तो एक बार फिर मैं अपने सभी साथियों को बधाई दूंगा कि आप सब ने सहयोग किया है हमें इसी अधिगम के प्रोग्राम की यूजेस को बढ़ाने के लिए। सभी अध्यापक साथी, सभी बच्चे, सभी डीएमएस, डीएसएस और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स सभी बधाई के पात्र हैं इस बार। नेक्स्ट हमारा जो इसमें टेबल है इसमें टैबलेट यूजेस, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अभी ओवरऑल देखा जाए, जैसे उसमें मंत्री जी ने भी रिव्यू किया है, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत कम परसेंटेज है। तो सभी को हमें चैलेंज मिला है, आप सबके सहयोग से ही ये संभव होगा कि हम अब बच्चों को मोटिवेट करें, टीचर्स को मोटिवेट करें। मंत्री जी का उस दिन ये कहना था कि कम से कम हम नेक्स्ट वीक में हर टीचर को कहें वो तो कम से कम इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, इमीडिएटली उसका यूज शुरू कर दें। लैंग्वेज टीचर है वो तो खास तौर से अपनी जो टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल
टैबलेट के थ्रू करें, बच्चों को उसके थ्रू पढ़ाना शुरू करें। इसी प्रकार बाकी दूसरे अध्यापक साथी भी हमारा टैबलेट का इस्तेमाल अगर शुरू करेंगे क्लास में तो बच्चे भी इस्तेमाल करने लगेंगे। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि हमें जो इसके अंदर जो यूज़ बढ़ाने के लिए हमने साइट में आपको बताया गया कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम वीकली रिव्यूज़ बढ़ाते हैं और टारगेट हम स्कूल्स को देते हैं कि हमें कम से कम इतने परसेंट टीचर्स तो 100% बच्चों को टैबलेट का इस्तेमाल करवाना ही है। इसी प्रकार बाकी हम कुछ मेरा ये एक मिनट संस्कार जी बताएंगे जिस बारे में ऐड ऑन करेंगे जी। तो जैसे सर ने बोला कि जैसे मंत्री सर ने परसों बोला था कि द नंबर ऑफ ईयर स्टूडेंट्स अभी बहुत कम है। हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है नंबर ऑफ ईयर स्टूडेंट्स में एंड जो एवरेज टैबलेट यूजर है उसमें भी, बट अभी बहुत लंबा रास्ता है हमारे आगे भी, बट दिख रहा है कि वो नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए 4 चीज आप करें बहुत डेडिकेटेडली एंड रिकॉनली। फर्स्ट तो आपको जो वीकली रिव्यू करने बोला गया है डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्जिन पे है अभी, जो मतलब कुछ मिनट से कुछ टेस्ट से चूक जाते हैं ये स्टेटस के लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको आप इंश्योर कीजिए कि वो भी ये रिदम बने ताकि वो नंबर बढ़ जाए। और फाइनली लोकल लेवल पे आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स और टीचर्स को, ताकि उनको लगे कि हाँ हम भी एक प्रोग्राम का हिस्सा है और हम ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाएंगे। ठीक है, इसमें मैं पलवल डीओ से जानना चाहूंगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे 4% ये अधिकतम स्टूडेंट बन गए आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो मतलब जो सेकेंड है चल की जाती है उससे भी डबल ज्यादा है कम है सर ज्यादा ज्यादा सर नमस्कार सर। सर सुन रही है तो सारी बात करें प्लीज। हाँ सर, एक्चुअली ये जो क्रेडिट है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की टीम है, डीओ साहब, सीएम टीचर सर, डीओ सर, सभी का इसमें बहुत बड़ा रोल है सर। सभी लोग बहुत ही रेगुलर विजिट्स और रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, और उसी का जो परिणाम है कि हम जो है नंबर 1 पर है सर। सभी टीचर्स को भी मोटिवेट किया गया है और समर हीरोज में जो फर्स्ट आए उनको भी हमने सम्मानित किया सर। अगर आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को बताना चाहें कि एग्जैक्टली आप कैसे क्या ताकि वो भी सीखे और अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी सर। वीकली जो मॉनिटरिंग करते हैं उसमें जहां भी स्कूल फर्स्ट आता है वहां सभी के सामने वो सम्मानित करते हैं सर, और उसका फल ये होता है कि सभी अदर स्कूल्स भी उससे मोटिवेट होते हैं और एक टीचर में कंपटीशन की जो भावना है वो जागृत होती है सर। एक्चुअल में आपके टीचर्स का वो भी 52% है, गुड नंबर। तो जी आपके टीचर्स स्पेशली ऐसा क्या करते हैं, आपने क्या उनको मोटिवेशन किया है सर? सर टीचर्स बच्चों को जो है अपने जैसे क्लासरूम में आते हैं बच्चे तो उस टैबलेट के साथ प्रॉपर टीएलसीज के बारे में पूरी बताते हैं और टीएलसी का कोई स्टेप ना छूटे ये सारी जानकारी बच्चों को देते हैं सर। चलिए टीएलसीज का फॉलो नहीं करेंगे तो वो बच्चे जो है ई अधिगम नहीं बन पाएंगे, तो उनको स्टेप बाय स्टेप सारी बात बताई जाती है जहाँ वो फेल होते हैं ताकि कोई बच्चा छूटे ना। बहुत बड़ी बात है ये पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है। मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा एक मिनट सर, पलवल से ही बात करेंगे एक बार, इतना वो डेटा दे देते हैं। आपका जो सिम अलॉटमेंट वाला जो है वो आपका 22% है जो कि अभी पेंडिंग है, उसकी वजह क्या है पलवल से? पलवल से सुन पा रहे मुझे? हाँ जी सर जी, अभी जो आपका नंबर है वो 1273 के आसपास है ये, और ये 22% आपका जो है सिम एलोकेशन का जो आपने उस पे अलॉटमेंट के लिए किया ही नहीं है, पेंडिंग है, उसकी वजह क्या है? हाँ सर, उसका रीजन ये है कि हमारे इधर एक तो फ्लड का लगभग 19 गांव फ्लड में आ गया सर जी। दूसरा मेन रीजन है कि मेवात मॉडल स्कूल है, वहाँ पर 107 स्टूडेंट ऑलरेडी जो कि अभी अपडेट नहीं हो पा रहे, डिमांड हमने कर दी है और हर 3 डिस्ट्रिक्ट में हर 3 ब्लॉक में हमारे 3 या 400
में सर। जी और सर, इसमें दूसरा ये है कि सर जो ये अलॉटमेंट है, जो हमारी एक्टिवेटेड सिम है सर, वहाँ पर जो अफसर पोर्टल पर वो भी मिसमैच चल रहा है सर। उसमें क्या इश्यू है आपका? अगर उसमें क्या इश्यू अवसर पे क्या इश्यू की तरफ आपने उसकी ग्रीवेंसेस डाली है? हाँ जी सर, जी सर। ओके, देखिएगा एक चीज और हमारी मैं क्लास आपको अभी मैं आपको जी सर, मैं सभी को आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक हेल्पलाइन नंबर हम आपको आज हाँ, आपके साथ एक हेल्पलाइन नंबर शेयर करेंगे, तो उसमें हमने स्पेशली जो वहाँ पे लग बैठा दिए हैं 2 लोगों को, वो आपकी जो ग्रीवेंसेस है वही देखेंगे, स्पेशली ग्रीवेंसेस देखेंगे पूरा दिन नोट से पास। तो वो आपके साथ हम मंडे को वो नंबर शेयर कर देंगे, अभी प्रोसेस में वो चीज़ें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आपका जो गैप है इसको आपने करना है कि आपका अवसर पे अपडेशन में कहीं दिक्कत है आपको, या अवसर अपडेट नहीं हो पा रहा है, उसके जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करना बहुत जरूरी है। तो पूरा जो डेटा है आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट का डीएमएस सर से रिक्वेस्ट है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का अपडेट करके आप एक बार आप ग्रुप में भी हैं, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रुप में भी हैं स्टेट वाले, उसमें आप उसमें डालिएगा, मेल भी कीजिएगा बाकायदा, ताकि उसको प्रॉपर्ली रिजोल्व किया जा सके। ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लग जाए। कई बार क्या होता है कि आपके वहाँ से एक के बाद एक चीजें वही चीजें बार बार रिपीट होती चली जाती हैं, जिसके बाद पहले वाली को छोड़ के दूसरे वाले के काम स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार आप उसको मेल करके और थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि अवसर टीम इस पे काम करे, इसके साथ साथ जनरल ट्रांसफर टाइम का भी काम मामला चला हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो रिजॉल्व होगी, ये कंफर्म है जी। ठीक है, इसमें मैं जो हम वापस टैबलेट यूजर पे आ जाते हैं आगे। इसमें मैं न्यू मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट को भी कॉल करना चाहूंगा, बिकॉज हमें जैसे पता है कि न्यू मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी स्टूडेंट यूजेस में। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं एक बार सर कंप्लीट कर लेता हूँ। न्यू मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूजेस में स्टूडेंट ये देखम स्टूडेंट स्टेटस में नंबर 3 पे है, जिसमें 2% स्टूडेंट्स ये देखम बने हैं, और टीचर्स में न्यू मेवाड़ दूसरे नंबर पे है, जहाँ पर 38% पैरेंट टीचर जो है वो ये देखम बने हैं। तो हम चलिए सुनते हैं न्यू मेवाड़ से भी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये सर मोटिवेशन सिर्फ रहा है टीचरों का हमारे साथ, और हमने टीचरों को मोटिवेट किया है सर। इसी साहब ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, सीएम जीजीए साहब और हमारे डीओ साहब, इन सब ने मिलकर सर टीचरों को बुलाया, मीटिंग ली, और प्रिंसिपल्स को भी बुलाए थे सर, जिनका खराब था काम उनको बुलाया गया। अब सब जो है हमारा ये है कि हम आगे और इससे भी बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे सर जी। इसमें मैं सिर्फ मोटिवेट किया है सर मैं टीचरों को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। नहीं, बहुत सही बात है ये। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ इनिशिएटिव्स यूज कर रहे हैं वो जरूर से जो हमारे स्टेट ग्रुप है, ये देखो डिस्ट्रिक्ट लीडर ग्रुप और स्टेट रिव्यू ग्रुप, उसमें डालिए ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट भी उसको रेप्लिकेट करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करें। और सर ये जो सर मैं देवेंद्र जी शायद बैठे हैं वहाँ पर, जी तो इनसे मैं एक चीज रिक्वेस्ट ये करूंगा सर कि जो हमारे 7 निवास मॉडल स्कूल है सर, इसमें 2000 बच्चे हैं लगभग। अगर ये हो जाए तो सर हमारा और भी बहुत अब डेटा जाएगा सर, क्योंकि इसमें हमारे जी सुनिएगा हाँ सर सुनिएगा, अभी जो आपका हमारे पास सिम रिक्वेस्ट वाले में जो आपका नंबर आ रहा है वो है 2280। क्या ये वही नंबर है? सिम रिक्वेस्ट का सर क्या आ रहा है नंबर? नहीं, जो जिनका आपने अभी रिक्वेस्ट ही नहीं किया है सिम के लिए, एक तो वो, दूसरा जो आप वीकली रिव्यू कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वो सही से कीजिए, और आप स्कूल्स को भी मोटिवेट कीजिए कि आप वीकली लेवल पे रिव्यू कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर का परफॉर्मेंस ट्रैक करो और उनको ये देखो बना पाओ। हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर। मैं साथ ही साथ किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आप शेयर करना चाहो तो आप बता सकते हो। ना लीक हो जाएगी, हम नहीं करते। जी सर, जी चंद्रपाल एक बड़ी सर करनाल से चंद्रपाल जी सर करनाल से डीएमएस सर, हमारा स्कूल है कटेड़ी 478
जी इनको हमने 41 टैब अपलोड किए हुए हैं फिजिकली, बट ऑनलाइन अब तक पोर्टल पे ये शो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोग लिस्ट जारी करते हैं उसमें 0 एलोकेशन और 0 ही एक्सेप्टेंस शो करता है। चंद्रपाल जी जो इशू है ये हाँ जी शामराज जी। और आगे मैं बता रहा हूँ आपको, हमने अपने घर को खाने के लिए जो विशेष तैयार किए हैं, जो प्रॉब्लम्स बग्स की समस्या जुड़ी है टैबलेट के अंदर, उसके लिए हमने एक वीडियो बना करके वीडियो शेयर किया है कैसे हम रिसेट करके बग्स को रिमूव कर सकते हैं टैबलेट के अंदर से, और जिसके कारण नेटवर्क का जो इशू आता है वो काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। इसी कारण लास्ट वीक से इस वीक हमारा जो स्कोर कार्ड है 12 से 4% पे इसी कारण आ पाया है। अभी नेक्स्ट सेशन में जो अपना आएगा वीक में वो आपको काफी अच्छा इंप्रूव मिलेगा। सिमिलरली हमने जो ट्रेनिंग चलाई थी वो 6 ब्लॉक्स हमारे 6 के 6 ब्लॉक्स करने के बाद फिर जो एब्सेंट ही रहे थे उनके दोबारा से फिर एक ओरिएंटेशन कोर्स हमें चलाया था, और जिसके कारण एक अच्छा टीचर प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को अच्छा मोटिवेशन मिला और वो उन्हें समझ आई कि यदि कम क्या है और उसमें काम करना शुरू किया। अभी जो कुछ एक समस्या आ रही है वो बुनियाद के बच्चों को लेकर आ रही है। 152 बुनियाद के बच्चे हैं, उनको हम टैब क्योंकि पहले हम लोगों ने दे दिया था, अब दूसरा टैब एलोकेट करना है नहीं करना है, एक तो ये इशू है। दूसरा है 241 टैबलेट्स हमारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्कूल में दिए थे और वो हमने दोबारा री इशू कर दिए, स्कूलों ने तो एलोकेट नहीं किए थे बच्चों को, और वो हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। IIB नंबर वाइज लिस्ट आप लोगों को दे दी गई है। थर्डली आ रही है 3 स्कूलों में हमारे ऐसे जो पूरे स्कूल में नेटवर्क नहीं चंद्रपाल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इश्यूज हैं ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब अभी हमारे साथ एडिशनल आइटम मैडम है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज की जो मीटिंग का एजेंडा है वो बहुत ही ब्रीफ है और हम आपको उसका टारगेट डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपको कुछ अपने स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है वो हम लोग अगले हफ्ते एक मीटिंग करेंगे इन पर्सन, उसमें आप उनको लेकर आएंगे एंड उसमें आप ये टारगेट पूरे करके भी आएंगे। अभी आपको थोड़ा देर पहले देवेंद्र और संस्कार ने ब्रीफ भी किया होगा। आई विल जस्ट मेक अ क्विक रिकैप जिसमें कि आपका ओवरऑल क्लासेस का अलॉटमेंट स्टेटस है। अलॉटमेंट स्टेटस जो है आपका ऊपर से देखिए फरीदाबाद इस 10 जिलों को ये सारा पेंडेंसी हटाना है अलॉटमेंट का। इज दैट क्लियर? नंबर 2 हमारा जो सिम अलॉटमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड वरुण, जो हमारा एक्टिवेटेड सिम अलॉटमेंट है इस पे आप प्लीज इसको इंश्योर करें, स्पेशल कैंप लगा के कि अफसर पे इसको एलोकेशन कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इसको अपडेट कर देंगे जो हमारा ये डेटा दिख रहा है सारे जो लाल पीले हो रखे हैं 32 से लेके 16% के बीच में, ये सारा हमारा जो है परसेंटेज बढ़ जाएगा। सो वी विल टच अराउंड 90% विद दैट। तो इस चीज को आप प्लीज एक मिशन मान के चलिए, बिकॉज फील्ड से भी रिपोर्ट्स बहुत सारे CMGGA ऊपर डायरेक्टली CM सेल में देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं हो रहा है, ये निगम पे काम नहीं हो रहा। आई नो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा हमारे लॉजिस्टिक इश्यूज भी हैं, मगर फिर भी वी हैव टू मेक एन अटेम्प्ट एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम उसको रिजॉल्व करते रहे। मगर जैसे ये काम है, सिम अलॉटमेंट है, टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज डूएबल, इसका तो आप 100% टारगेट अचीव करके आइए। So next Friday when I will be taking your meeting, इस मीटिंग में आप सबका ये वाला 100% होना चाहिए और पिछले वाला पेंडेंसी 0% होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टैबलेट यूजेज पे आते हैं। हमने पिछली बार भी निकाली थी चिट्ठी अब से 4-5 महीने पहले कि एकेडमिक सेशन में प्रिंसिपल्स जो है इंश्योर करेंगे उनके टीचर्स जो है दिन में कम से कम क्लासेस का 30 मिनट जो है टैबलेट पे पढ़ाएंगे। हमने इसकी लेटर जारी की है एंड उसमें डीओस को भी लिखा, आई एम श्योर डीओस उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन का मेट्रिक हमारा ये यूजेज है जो हमें यहाँ से दिख रहा है। अगर हम यूजेज पे चले, हाँ अगर हम यूजेज पे चले तो हमारा जो यूजेज है वो थोड़ा बहुत हमारे पलवल का यूजेज दिख रहा है, बट पलवल बीइंग अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट सो दिस डेटा आई कैन नॉट टेक इन टोटलिटी, यूजेज इज वेरी लो। तो प्लीज आप डीओज इंश्योर करिए कि आपके प्रिंसिपल महोदय या महोदया इंश्योर करें कि उनके सभी टीचर्स जिनको टैबलेट्स दिया गया है 10वीं 11वीं 12वीं जिनको टैबलेट्स अलॉट हो गए कम से कम उन बच्चों को बुलाएं, टैबलेट के साथ बुलाएं, टीचर अपने टैबलेट लेकर आए और दिन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट उस टैबलेट पे उनको रेव्यू टेस्ट कराएं या कौन से जनरल डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएं या MCQs दे या होमवर्क दे।
अदरवाइज दिस स्कीम इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल जब तक आप इसमें क्रियान्वित नहीं करवाते काम। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। अब तक जो मैंने कहा उस सिर्फ 3 टॉपिक्स पे किसी को कुछ कहना है सो प्लीज यू कैन टेक अ कॉल। एनी डिस्ट्रिक्ट, अब तक जो मैंने 3 मुद्दे बताए हैं, टैबलेट अलॉटमेंट ऑफ सिम एंड टैबलेट यूजेज, जिसमें से पैल यूजेज है। मैडम नमस्कार। जी मैडम नमस्कार। रेवाड़ी से बोल रहा हूँ, डीएमएस। जी बोलिए। मैडम हमारे पास यहाँ सुपर 100 स्कीम चली हुई है और इसमें 400 बच्चे +1 में और 400 बच्चे +2 में, 800 बच्चे। जी। तो उनको टैबलेट इशू नहीं किया हुआ और ना उनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन अच्छा। ये बच्चे हैं, ये टोटल में काउंट होते हैं और हमारी जो परसेंटेज है उसको गिराते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सुपर 100 आई अंडरस्टैंड आपके 400 बच्चे का आपका टोटल बेस कितना है? कितने बच्चे हैं टोटल आपके रेवाड़ी में स्टूडेंट्स? 10वीं 11वीं 12वीं 15,792। आपको लगता है 15,000 में 400 बच्चे जो है मेक फिगर? मैडम 14,976 स्कीम्स हैं, वो हमने टैबलेट बांट दिए हैं। 1,000 बच्चे बचे हुए हैं। तो हम उनको हटा देंगे। आप मुझे वो लिस्ट दे दीजिए स्टूडेंट की SRN नंबर के साथ, हम उसको इससे एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी? तो दैट विल इक्वलाइज योर डेटा। जी इसके अलावा और कोई इन 3 मुद्दों पे केवल अभी एक मैडम एक इशू है कि बच्चों के जो टैबलेट हैं उनके जो चार्जर हैं वो गुम हो गए। ऐसी जो मेरे पास संख्या है वो 335 है जी। उन बच्चों को टैबलेट को चार्ज कर। देखिए मैंने इस पे कई बार चिट्ठी से पत्राचार किया है, हमने फोन से हमारे ऑफिसर्स ने बताया है, हमारे CMG जी इन्होंने भी बताया है, सक्षम वालों ने बताया कि दिस इज अ स्कूल प्रॉपर्टी, स्कूल इन्वेंटरी प्रॉपर्टी, दे आर बेसिकली गार्डियन, और अगर कोई पुर्जा खोएगा दैट विल बी द लायबिलिटी ऑन द स्टूडेंट। आप अगर स्टूडेंट्स को प्लीज आप बोलिए कि ऐसी चीजें ना घुमाए, हम रिप्लेस करके नहीं देंगे। What you can maximum do is कि वो अपना आप चार्जर खरीद ले, मार्केट में मिल जाएगा, या स्कूल में कोई चार्जर आपको लाइब्रेरी में पड़ा उससे चार्ज कर लेंगे। This you have to sensitize the kids कि हम रिप्लेसमेंट नहीं देंगे किसी भी लॉस्ट आइटम का। It involves finances, we cannot do it again and again। तो आप सभी मैडम एक इशू जी बताएं। जी मैडम एक इशू और आ रहा है। जो बच्चे अब फिलहाल SLC लेकर के जा रहे हैं वो आकर कह रहे हैं कि हमारा टैबलेट गुम हो गया। इस स्थिति में स्कूल प्रिंसिपल क्या करे? मेरे ख्याल से हमने जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन जारी किए वो आपने पढ़ी ही नहीं है। मेरे ख्याल से 3.5 पेज का लेटर दे रखा है। हम अभी फिर से वो लेटर डाल देते हैं, प्लीज उस लेटर को पढ़िए। हमने एक कंडीशन उसमें बनाई है कि अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है और वो सबमिट नहीं कर रहा है तो उस आवेश में आप क्या करेंगे। वी हैव लिस्टेड ऑल द स्टेप्स। आपने वो लेटर नहीं पढ़ा है, मैं वो लेटर फिर से भी पोस्ट करवाती हूँ। आपका कौन सा स्कूल है जी? DMS रेवाड़ी। आपके नंबर पे अभी दिव्यांग व्हाट्सएप करोगे चिट्ठी एंड प्लीज हैव अ लुक। तो प्लीज मेरे से जो भी ऑफिसर अभी बात करे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो प्लीज एंश्योर फर्स्ट कि आपने यहाँ की सारी सेक्शंस पढ़ी हो, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने यहाँ से SOP जारी करके हमने कोशिश की उनका निवारण हो सके। अब आपने अगर पढ़ी नहीं है देन दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं मैडम पढ़ तो लिया, लेकिन उसमें तो ये लिखा हुआ है कि भाई FIR की कॉपी ले लें, लेकिन अब FIR की कॉपी दे रहे हैं। हाँ FIR की कॉपी ले लीजिए और उसमें आप लगा लीजिए, और तो आप क्या कर सकते हो। मैडम एक छोटा सा इशू है, पूरी हो गया उसको कुछ नहीं मिलेगा बस। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल की जिम्मेवारी बनती, कल को इस चीज का ऑडिट होगा, प्रिंसिपल जवाब नहीं देंगे। तो प्लीज अपने टीचर्स को SMC मेंबर्स को स्ट्रिक्टली बोलिए कि वो बच्चों के पेरेंट्स को सेंसिटाइज करें, बच्चों को सेंसिटाइज करें, मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से कि वो टैबलेट्स ना घुमाए। This is an auditable object। एक दो इशू हो रहे हैं मैडम। एक इशू ये है कि एक दो अभिभावकों ने बच्चे के टैबलेट को शाम को दारू पी करके वो तोड़ दिया। बच्चा कहता है मैं पढ़ रहा था और मेरे पापा ने मेरे से कोसा और उसको चकनाचूर कर दिया। अब मैं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फादर साहब को बुलाइए मेंबर्स और बोलिए कि आप इसके पैसे भर दो, फिर हम रिप्लेस नहीं कर सकते चार्जेस, वी कैन नॉट। एक मैडम स्कूल में छूटे हुए वो बता देंगे मैम कितने के बच्चे होंगे। मैम ज्यादा नहीं है, 120 ही है सर।
we can take it at सर हमारा 100% अच्छा मैडम हमारी टीम बता रही है कि उन्होंने ऑलरेडी रिमूव कर दिए हैं. If you can just cross check it and then get back to us, so we'll again do it if not been done. शुरू हो गया मंडे से शुरू है. सर मैम हमारा ऑन द ग्राउंड जो डाटा कलेक्शन हुआ तो सिम एलोकेशन 100% हो गई. 1155 का एक डिफरेंस आ रहा है जिसमें जी स्टूडेंट्स के एनओएस वगैरह जिनके नेम कट ऑफ हो गए या जो बच्चे एसएलसी लेकर चले गए हैं और उस तरह के कुछ केसेस हैं जो हमारे मैम पेंडिंग है. अदरवाइज ऑलमोस्ट 100% हमारा मैम हो चुका है. So now आप कह रहे हैं कि 4% is a deviation having not given back इस टाइप से है ना. हाँ जी मैम 1155 का आंकड़ा वो आपके यहाँ से हमारे पास से मैम वो आंकड़ा 911 में निकल रहा है बट ऊपर से आपके यहाँ से 1155 का है. 200 का डिफरेंस हमें मिला नहीं है. विल वर्क ऑन दैट आल्सो मैम. ये सारे आप वर्क कर लीजिए डिफरेंस के ऊपर. इनफैक्ट बाकी सभी जिलों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर मान लीजिए फरीदाबाद का 2280 की पेंडेंसी दिखा रहे हैं और आपकी कम है तो प्लीज उस डेटा का डिफरेंस का मुझे ब्यौरा देंगे. आप नंबर अपना कम करवा दीजिए. सो वी हैव अ आप बोलो. आप सभी के साथ स्टूडेंट लेवल स्कूल लेवल के डेटा में शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप एक एक इंडिविजुअल बच्चों को ट्रैक करके इंश्योर करो कि उनका आप सिम रिक्वेस्ट करो. एंड कोई बच्चा भी तो अगर आप ये आपका जो शीट शेयर किया गया होगा उसी के अंदर आप गाड़ी कब से खड़ी है इसकी बॉक्स से इधर को निकले नहीं हुए बच्चों का हो गया इनका अभी बाकी अभी इसी बच्चों में वो फिर से आप शेयर कर देंगे. जस्ट आप आप ऐसी जो लिस्ट है आपके पास जो अभी तक अनयूज्ड टैबलेट्स की स्क्रीन टूटी हुई है तो वो आप हमें कुछ रिपोर्ट कर दीजिए. अदरवाइज कि आपने उसे रखा उसमें कमी ना रखी हो ये आप ध्यान रख लीजिएगा. हमने ऐसा किसी से डेटा मांगा. हाँ ठीक है. हम लोग आपसे वो डेटा शेयर भी कर लेंगे. हमने भी कुछ डेटा बनाया कलेक्ट करके फील्ड से कि कितने फील्ड्स में कितने स्कूलों में ऐसे स्क्रीन टूटे हुए अनयूज्ड टैबलेट्स नए के नए पड़े हैं जो पीछे से ही टूटे आए हैं. सो देन वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. बट अगर कोई बच्चा या बच्चे के अभिभावक अगर मोबाइल तोड़ते हैं चार्जर घुमाते हैं दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए प्लीज इंश्योर करें कि ऐसे काम हो ही ना. नहीं तो उस बच्चे का टैबलेट आप ऑफिस स्कूल में रखाना शुरू कर दीजिए. एक मैडम जिले में 14 टैबलेट विदाउट ऑफर पोर्टल रखे हुए हैं और फर्स्ट टाइम जो डिपार्टमेंट ने भेजे गए थे उस समय के हैं. कई बार लिखा जा चुका है लेकिन वो ये जो माइक्रो इश्यूज है प्लीज ये आप पर्सनली कॉल कर लीजिए. मैटर कर लीजिए. मेरे से बात कर लीजिए. संस्कार एंड सिमरन अवार्ड इज अवेलेबल. यू कैन रेज दिस इश्यूज ऑन पर्सनल टॉक. तो इस पे हम नहीं करते. इससे हम ब्रॉडर इश्यूज पे चलेंगे टू सेव टाइम. कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं लेकिन वो आप एक काम कर दीजिए. आप लेटर मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो. देवेंद्र के नंबर पे मैं साथ ही साथ खोल लेती हूँ अगर आपके पड़ा हुआ व्हाट्सएप पे. तो आपके पास देवेंद्र का नंबर होगा संस्कार होगा कॉपी कर दीजिए फिर कॉपी दिखा देगा ये लेटर. ठीक है जी. ठीक है मैडम. थैंक यू. सो प्लीज अपना यूजेज बढ़ाएं. पलवल चरखी दादरी 2% ओनली. और नीचे वाले तो ये कैसे लगाया तुमने सेंडिंग डिसेंडिंग में. तो फतेहाबाद बिल्कुल ही नहीं कर रहा है. महेंद्रगढ़ पानीपत कोई भी नहीं यूज कर रहा है. यस मे आई टॉक टू अंबाला डिस्ट्रिक्ट. अंबाला के टीम का कौन है मौजूद. अंबाला प्लीज. जी मैम नमस्कार. जी नमस्कार. कौन बोल रहे हैं जी. जी मैम नमस्कार जी. जी हमारे कौन बोल रहे हैं. नहीं पहले आप अपना परिचय दीजिए प्लीज. जी सुरेश कुमार डीओ अंबाला. जी डीओ साहब बताएं. आप अंबाला में केवल 0.4% जबकि अंबाला तो अच्छा बड़ा जिला है और ठीक ठाक है. ग्रामीण भी है वहाँ पे अर्बन एरिया भी है. तो व्हाई सच अ लो परसेंटेज. चलिए छुट्टियां 1 महीने का निकाल देते हैं पीरियड. उससे पहले हमारा अब पहले कम रहा है मैडम. अब हमारा 31% है इस टाइम पे टीचर्स का. और नहीं मैं बच्चों की बात कर रही हूँ. स्टूडेंट्स का डाटा हमारा बहुत कम है. इस पे हम काम कर रहे हैं मैडम क्योंकि एक तो नेटवर्क का थोड़ा इशू रहा है इसमें. देखिए तभी मैं और TLC साइकिल डीओ साहब आई इंटरप्ट यू इन बिटवीन. देखिए टीचर का और स्टूडेंट का जो डेटा है वो लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए. तभी हमने कहा है कि 30 मिनट अगर टीचर स्कूल में बुलवा के बच्चे को करवा लेगी तो बच्चे का टैबलेट यूज कुछ तो बढ़ेगा थोड़ा सा. अब टीचर उसको यूज करती बहुत अच्छी बात है.
मतलब बच्चों का हमारे मेंटेन बच्चे करिए। घर जाके सुनोगे। नहीं सर, ये सबको सुनाऊंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और उसका क्या फायदा, हमने सुन ली और आगे मतलब पास ही ना हो। काफी लेगी फिर। लेने दो सर, क्या दिक्कत है। और ये यूट्यूब पे जाएगी सर, यूट्यूब शेयर कर दूंगा। इंडिविजुअल को तो नहीं कर सकता ना, एक एक को। तो इससे क्या होगा कि जो बातें यहाँ चल रही हैं सबको जाएंगे मैसेज। नहीं तो इनकी ड्यूटी बनती है कि ये सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी जाए डिस्ट्रिक्ट वाइड, सभी सुने उसको। नहीं ला रहे हैं तो प्लीज आप ध्यान रखिए, अपने सारे प्रिंसिपल्स को सचेत कर दीजिए that the students should be carrying tablets to their school and teachers को भी टैबलेट के द्वारा पढ़ाना है कम से कम 30 मिनट, नहीं तो आप किसी समरी डेटा नहीं। अब जैसे मैडम बोल रही है ना सर, ये पॉइंट ये फरीदाबाद कम से कम 30 मिनट जो पढ़ाएंगे। फरीदाबाद is sitting again at 0.3%। 30 क्या सर, एक पीरियड ही तो है 40 मिनट का। 30 के लिए क्या निकालना, 40 मिनट का पीरियड है, वो अपना पीरियड में पढ़ाए बस वो। और मैंने तो ये कहा सर कि पूरे वीक पढ़ा हुआ, आप 40-40 मिनट का पीरियड अपना 2-2.5 घंटे हो जाते हैं, उनमें जरूरी थोड़ी अभी 1 ही घंटा पढ़ाना। फरीदाबाद किस लिए? मैडम हमने उसको बढ़ाया यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम फ्लड की आ गई थी फरीदाबाद में, जिससे थोड़ा सा डेटा हमारा रुक गया है। बाकी हमने अभी मीटिंग ली है, पलवल भी तो बगल में है, तो पलवल भी तो बाढ़ में आया होगा, तो पलवल में 4%, फरीदाबाद में 0.3%, तो बगल भी तो है। मैडम हमने कल मीटिंग लेकर के सदस्य बिल्कुल निर्देश दे दिए हैं। बहुत अच्छी बात है जी, आप मीटिंग लीजिए, मगर आप प्लीज इनको डेली पुल अप करिए, स्पेशल इनकी इंस्पेक्शन कराइए कुछ स्कूलों की जो बड़े बड़े स्कूल हैं। अदरवाइज जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे ये नहीं बढ़ेगा। Let me tell you, on next Friday when I will be taking the meeting, I want everybody's percentage rise to 15%. कैसे करना है मुझको नहीं पता। कम से कम 10% और 15% कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज इनको चिट्ठी डाल देना आपके टारगेट में, ट्रेन कर लो बुलेट्स में, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम महेंद्रगढ़ के कौन है डीओ? नमस्कार जी मैडम। जी नमस्कार डीओ साहब, डीओ है आप? जी मैडम। जी बताइए आप 1% पे क्यों है? महेंद्रगढ़ में तो बच्चे काफी पढ़ने वाले आगे आ रहे हैं, सर्विसेज में आ रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। मैडम शुक्रवार तक हम इसको काफी इंक्रीज मैंने आपको टारगेट दे दिया 10%, अगले शुक्रवार तक, उससे ऊपर आपकी श्रद्धा 15 होगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगस्त के पहले हफ्ते में सीएम साहब ने रिव्यू करना है। कर देंगे मैडम। आप इसको कैसे करवाएं, बच्चों को यूज करवाएं, आप टीचर्स को बोलिए स्कूल में पढ़ाना शुरू करें उससे। ठीक है मैडम, बड़े बड़े स्कूलों में आप खुद जाएंगे, बीओज। हाँ जी, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। आपका अगले फ्राइडे को दिख ही जाएगा सबका कमिटमेंट। नेक्स्ट टाइम पे यमुनानगर। नमस्कार मैडम। मैडम आप तो मंत्री जी के जिले में बैठी हैं और आप इस प्रोग्राम को फेल करवा रही हैं, ऐसे तो कैसे चलेगा मैडम? नहीं मैडम, आज भी मैंने सभी प्रिंसिपल्स और हेड की मीटिंग लेके सबको स्पेशल निर्देश दिए हैं और ये बढ़ोतरी की साइड ही है। जैसे हमारे स्टूडेंट जो हैं पहले जैसे 74 थे तो अब की बार 102 हुए हैं, ऐसे ही टीचर्स में 167 थे तो मैडम 200 हुए हैं। अब दिन प्रतिदिन इसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है और जैसे आपके आदेश है मैडम 24 तारीख तक, कल भी हम ड्यूटी लगा रहे हैं। मैम इसके एक के आगे आप सिफर लगा दो, 10% कर लीजिए। आपको मैडम मीटिंग के अलावा रोज कॉल करके रोज बंदे भेज के किसी की ड्यूटी लगाओ, पीओ की लगाओ, डीडब्ल्यू डिप्टी डीओ की लगाओ। आपके पास डीएमएस होते हैं, आपके पास और कौन होते हैं भाई, और कौन? अब हमारे पास आपको पता है जैसे अभी हमारे पास सब्जेक्ट जो है लिमिटेड सब्जेक्ट्स है। अब हमारे 2 नए वेंडर्स आ गए हैं और अभी हमने लगभग 23 सब्जेक्ट और आगे हमारे पास 22 सब्जेक्ट और नए इंक्लूड कर लिए हैं। जैसे 10वीं हमने साइंस और मैथ्स कर लिया है और 11वीं 12वीं के जो ग्रीन बॉक्सेस है वो नए सब्जेक्ट आ गए हैं।
इनका डेटा, इनका करिकुलम वेट हो गया है। सिर्फ हमने वो एप्लीकेशन जो है बच्चों के टैबलेट्स में और टीचर्स के टैबलेट में पुश कर दी है। उसको पुश करने से पहले हमें एमडीएम जो हमारा टैबलेट का बहुत इशू चल रहा था उसको फिक्स करवा लिया है लगभग। वो पुश करवाए उसके लिए एक हमारा बहुत ही जैसे इलेक्शन में मैनुअल पूरा एक चलता है, मतलब टाइम के साथ एक एक्सरसाइज होती है, वैसे ही हमें एमडीएम पुशिंग का एक वीक बनाएंगे। उसमें आपने बच्चों के टैबलेट मंगवा कर एक टीचर के सुपरविजन में टैबलेट ऑन करवाने हैं और एमडीएम पुश होएगा उसमें। उसके बाद ही हमारा जो वेंडर है हम दोनों एप्लीकेशन जो है बाकी सब्जेक्ट की वो भी उसको पुश कर देंगे। इसके बारे में डिटेल में हम आपको फ्राइडे को समझाएंगे। तो फ्राइडे को अपने साथ प्लीज कोई समझदार आईटी का टीचर लेकर आइएगा या बीआरसी लेकर आइएगा जो आगे ट्रेनिंग दे सके फील्ड में। आई रिक्वेस्ट यू लाइक दिस वे। यस संस्कार। और वहाँ पे स्कूल ग्रेवेंस डालते भी हैं। जैसे अगर भिवानी जिला में खोलूँ तो भिवानी जिले का ग्रेवेंस पोर्टल में उसके स्कूलों के लिस्ट आ जाती है कि इस स्कूल के फलाना की ये ग्रेवेंस है, इसके बारे में है। वो ग्रेवेंस जो है वो वेंडर के पास भी पुश कर जाता है। जैसे बैल का वेंडर है वीक का, उसके पास जाएगा, जियो के पास जाएगा, एयरटेल के पास जाएगा। वो उसको चेक करके अपने कॉलम में बगल में लिख देते रिजॉल्व। सर वो ग्रेवेंस की टिकट जो है वो तभी बंद होगी जब उसी स्कूल द्वारा जिसने वो शिकायत रेज की थी वो उसको सेटिस्फाई रिपोर्ट देगा। इस बारे में प्लीज आप अपने सभी प्रिंसिपल्स को एनलाइटन करें। वो क्या कर रहे हैं, ग्रेवेंस डाल देते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। वो चेक करें, अगर वेंडर ने कहा कि मैंने ये रिजॉल्व करवा दिया है तो स्कूल जो है उसके ऊपर टिप्पणी दे दे कि हो गया है या नहीं हो गया है। इस चीज से हमें भी फायदा होगा, हम वेंडर्स को भी खींच पाएंगे। हम वेंडर की पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट के बेसिस यही है कि उनकी ग्रेवेंसेस कितने हैं। बट अगर स्कूल ग्रेवेंसेस नहीं क्लोज करेंगे तो वेंडर हमें आके कहता है देखो जी मैंने तो रिजॉल्व कर दिया। आप वेरीफाई तो आप लोग करेंगे। सो प्लीज सभी स्कूल के प्रिंसिपल से बोलिए कि जो अपनी ग्रेवेंस या शिकायत पोर्टल में डालते हैं उसका क्लोजर भी करें। इसके लिए हम बार चिट्ठी भी लिख चुके हैं, मैं फिर चिट्ठी लिखवा दूंगी। सो प्लीज इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा एनीथिंग एल्स? ग्रीवांस से रिगार्डिंग एक और पॉइंट था कि हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एंड ग्राउंड ग्रुप्स भी है, आज बहुत सारे ग्रीवांस उसके थ्रू आते हैं, मेल पे भी आते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी ग्रीवांस पोर्टल पे डालिए, बिकॉज जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हो, ईमेल पे डालते हो, वो हम काउंट नहीं करते। जब जैसे मैम बोल रही थी वेंडर को पुल अप करने के लिए काउंट नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे ग्रीवांसेस अफसर ग्रीवांस पोर्टल में डालिए ताकि हम भी ट्रैक कर पाए, आप भी ट्रैक कर पाए, उसको हम प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर पाए। मेरी अम्बाला वालों से मैं कहना चाहूंगी, अभी जियो वालों से बात हुई थी